हेलो फ्रेंड्स, बैंक स्टडी में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम दीपक है। फ्रेंड्स, आज से मैं एक नया सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ जो कि एनालिटिकल रीजनिंग पर बेस्ड है। और इस तरह ये इस टॉपिक से जो क्वेश्चन आता है स्पेशली आपका पीओ मेंस में आता है, ठीक है। तो और यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके अपकमिंग मेंस के लिए। और यदि आपका यह सेक्शन स्ट्रांग है तो डेफिनेटली आप अच्छा स्कोर करोगे मेंस में, क्योंकि पजल जो होता है वह सभी लोगों का अच्छा होता है, मैक्सिमम लोगों का अच्छा होता है, क्योंकि पजल सॉल्व करने का हैबिट सभी को है, ठीक है। और मैक्सिमम लोग जो है पजल में अच्छा सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन ये जो सेक्शन है एनालिटिकल रीजनिंग का, तो इस सेक्शन में 70 to 80% स्टूडेंट्स जो है लैक करते हैं या तो फिर स्किप करते हैं, इसको आप सॉल्व करना नहीं चाहते हैं। और इसके लिए क्या है, वो बहुत सा क्या है धारणा लोगों के मन में बना हुआ है कि इसमें एक्यूरेसी नहीं होता है। और ये बहुत तरह का धारणा बना हुआ है स्टूडेंट के बीच में। तो ऐसा नहीं है, जब आप एक बार चीज़ों को सीख लोगे, ठीक है, और यदि आपको जजमेंट सही से आप यदि कर पाते हो प्रॉब्लम्स को, ठीक है, तो ये फिर क्या है कि आपके लिए आसान हो जाता है, ठीक है। तो मैं इस तरह के क्वेश्चंस को आपके बीच लेके आऊँगा रेगुलर बेसिस पे। और मेरा जो सीरीज होगा ये लगभग 10 मिनट का ही होगा, तो ज़्यादा टाइम भी आपका लगेगा नहीं। आप डेली आप देख सकते हो इस सीरीज को, और डेफिनेटली कुछ ना कुछ आपको लर्न करने को मिलेगा यहाँ से, है ना। और एक और चीज़ ये भी कहना चाहूँगा आपसे कि यदि अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। और नोटिफिकेशंस का जो आइकॉन है उसे भी आप ऑन कर दिए, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए, है ना। और इसमें है क्या कि जो क्वेश्चन जो मैं यहाँ पे आपके पास जो दूंगा आपको, तो क्या एक अच्छे लेवल के क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। तो आप उसको क्या वीडियो पॉज करके आप क्वेश्चन को पहले सॉल्व कर लिए तरीके से, कुछ कॉन्सेप्ट मैं बताऊंगा, उस कॉन्सेप्ट को आप लिख सकते हो, याद रख सकते हो, है ना। तो इस प्रकार से क्या है धीरे 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 क्या एक बेस बन जाएगा आपका अच्छा, ठीक है। और जब आप मेंस का जब आप अटेम्प्ट लोगे तो डबल कॉन्फिडेंस के साथ क्या है कि आप एग्ज़ाम में आप बैठोगे, है ना। तो यही कहेंगे कि आप रेगुलर जो है इस कोर्स को फॉलो करिए जो मैं यहाँ लेके आ रहा हूँ। और यदि अभी तक आप टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम पे भी आप जुड़ सकते हैं। वहाँ मैं डेली टारगेट में रेगुलर बेसिस पे मैं पोस्ट कर रहा हूँ। तो ये भी मतलब क्या है बहुत आपके लिए हेल्पफुल होगा, है ना। और स्पेशली मैं मेंस की बात करता हूँ, क्योंकि देखो प्रीलिम्स जो है मैक्सिमम लोगों का क्लियर होता है और मेंस में ही प्रॉब्लम होती है। तो मेंस ओरिएंटेड ही मेरा अपना ये चैनल है, ठीक है। और धीरे धीरे मैं क्या है कि बेसिक को भी मैं डील करूँगा, है ना। तो आइए देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास है। ये आपको स्टेटमेंट दिया गया है और कोर्स ऑफ एक्शन है ना। कि एक स्टेटमेंट के बाद आपको कुछ कार्यवाही करना है, ठीक है। आपको इस तरह का ही क्वेश्चन आपको मिलेगा मेंस में, इसके लिए आप तैयार रहिए आज से ही, है ना। और इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए और इसके बाद मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो फ्रेंड्स, आई होप आपने वीडियो को पॉज किया होगा, इस क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा। आइए मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा आप कंसेप्ट भी सीखते चलिए, ठीक है। देखिए आपके सामने एक पॉइंट है स्टेटमेंट, है ना। स्टेटमेंट क्या होता है पहले इस चीज़ को समझिए। एक्चुअली होता क्या है कि हमारे सामान्य जीवन से संबंधित बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती है, या जो जानकारी जो अवेलेबल होता है ना, उसे ही हम क्या बोलते हैं, इन्फॉर्मेशन बोलते हैं, ठीक है। और यही हमारा क्या स्टेटमेंट बनता है, यानी कि इवेंट या इन्फॉर्मेशन जो है, ठीक है, वही क्या है हमारा स्टेटमेंट कहलाता है। पहला तो आप ये चीज़ क्लियर रखो, है ना। और क्या होता है कि ये जो इवेंट और इन्फॉर्मेशन जो होता है, जो जानकारी होता है, ठीक है, कई बार क्या होता है कि बहुत सा प्रॉब्लम भी हमारे सामने आता है ना, जो हमारे जनजीवन को क्या करता है, एक तरह कहीं ना कहीं थोड़ा डिस्टर्ब करता है ना। और ये क्या है, प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो सॉल्यूशन के निदान के लिए, है ना, सॉल्यूशन करने के लिए उस प्रॉब्लम को उठाया गया जो उचित कदम होता है ना, वही कार्यवाही कहलाता है, ठीक है। तो ये दो चीज़ें क्लियर हो गई ना। अब स्टेटमेंट क्या होता है, जो हमारे पास गिवन इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, जो भी किसी एक सर्टेन इवेंट के हैपेंड हो जाने के कारण क्या है कि कुछ हमारे पास इन्फॉर्मेशन मिला है, तो वह क्या चीज़ कहलाता है, आपका स्टेटमेंट कहलाता है। और कार्रवाई क्या कहलाता है, जो कोर्स ऑफ एक्शन क्या होता है कि उस जो प्रॉब्लम मेरे पास आया है या जो गिवन इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, तो उसके आधार पर, ठीक है, हम कैसे एक एक्शन लें जिससे क्या है उस प्रॉब्लम को क्या कर सकें, हम दूर कर सकें, है ना। तो ये दो चीज़ें क्लियर हो गई। अब देखिए थर्ड थिंग जो है, होता क्या है कि जब भी हम लोग कोई एक्शन लेते हैं, ठीक है, तो उनसे पहले कुछ कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे जो आपको स्टेटमेंट दिया गया है
है ना। तो उस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ही रहिए, यानी कि अकॉर्डिंग टू गिवन टॉपिक, मीन्स टू से कि आपको कम सोचना है ना, और कम सोचने का ही प्रयास करना है। मीन्स कि रिलेटेड टू स्टेटमेंट ही आपको रहना है, ये नहीं कि आप स्टेटमेंट से आउट ऑफ बॉक्स जाके सोच रहे हो। पहला तो ये हो गया, है ना। और इसमें एक और चीज़ क्या है कि आप जो कोशिश करें कि जितना जो स्टेटमेंट है, जो कथन को मिला है, उसके हम क्या है विद इन रहे, है ना। और जितना डिमांड किया उतना ही आप काम करिए, उतना ही डिसीजन लीजिए, है ना। और एक सामान्य सोच रख कर क्या है कि आप आंसर करिए, क्लियर है ना, ठीक है। और आप आंसर ऐसा करो, आपको आंसर करना पड़ेगा, ठीक है, जो कि एक जनरल थिंकिंग में बेस्ड होना चाहिए, है ना। और सेकंड थिंग क्या है, एक ऐसा आपको आंसर चुनना पड़ेगा जो कि कोई भी एडल्ट, ठीक है, वही आपका उत्तर दे, कॉमन उत्तर होना चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि आपका बिल्कुल यूनिक हो जाए, है ना। और आपको एक रिस्पॉन्सिबल आंसर भी देना पड़ता है, रिस्पॉन्सिबल एक्शन भी लेना पड़ता है। और आपको क्या है कि एक ऑफिसर लाइक का जो क्वालिटी जो होता है, ठीक है, आपके अंदर ये होना चाहिए। और इसी को चेक करने का ऐसा क्वेश्चन आपको दिया जाता है ना। और एक और चीज़ है कि कभी कभी बहुत ज़्यादा आपको एक्सेप्शन में नहीं जाना है। आपको क्या है, जो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम को समझिए, ठीक है, उसके रिगार्डिंग हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, इसका डिसीजन क्या लेना है, लेकिन क्या बहुत एक्सेप्शन में नहीं आना है, ठीक है, कि ऐसा भी तो हो सकता है, ये नहीं, ठीक है। और बाइस फ्री होकर क्या है, आपका जो एक्शन लेना पड़ेगा आपको, है ना। और इसमें हम एक और चीज़ का बात करते हैं क्या, कि जब भी कोई आप स्टेटमेंट पढ़ते हो, ठीक है, तो उसके बाद क्या करो आप कि उस सिचुएशन में अपने आप को ढाल लो, ठीक है, अपने आप खुद को इन्वॉल्व करो कि यदि मैं इस जगह पर रहूँगा तो कैसे एक्शन लूँगा। अपने आप का जो ऑफिसर ट्रीट करिए, ठीक है, और उस अकॉर्डिंग आप क्या करो, सॉल्यूशन करने की कोशिश करिए। और जो एक्शन जो आप लोगे, ठीक है, जो एक्शन आप लोगे वह बहुत ज़्यादा पास्ट आप सोच के मत ले लो, ठीक है, कि ऐसा हुआ था तो ऐसा हो गया था, नहीं। हमको जो एक्शन लेना है, ठीक है, थोड़ा सा हम पास्ट की ओर चलेंगे और थोड़ा सा फ्यूचर की ओर चलेंगे, है ना। मतलब एक बैलेंस जो है, एक बैलेंस जिसे हम लोग को लेना पड़ेगा। और हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें, हम लोग जब भी कोई एक्शन लेते हैं, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम होती है, कोई एक्शन जब हम लेते हैं तो उसमें हम लोग बहुत अच्छे पर ध्यान रखते हैं। पहला स्पेशली आपका नेचर, कि हम जो डिसीजन लें उससे कोई नेचर को प्रभाव नहीं पड़ जाएगा, नेचर को तो कोई मतलब प्रॉब्लम तो नहीं आ जाएगी, एक तो ये हो गया। दूसरा मैन काइंड और ह्यूमैनिटी भी होना चाहिए डिसीजन के साथ में। आप बहुत ज़्यादा रोस्ट डिसीजन नहीं ले सकते हैं, है ना। मतलब जो डिसीजन आपका होना चाहिए, ठीक है ना, वो एक फ्रेंडली मैनर होना चाहिए, स्ट्रिक्ट भी होना चाहिए और फ्रेंडली मैनर भी होना चाहिए। आपको डिसीजन ऐसा लेना है जो नेशन के अगेंस्ट में ना हो, है ना। डिसीजन इसमें लेने समय क्या आपको इस बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा। चौथा चीज़ क्या है कि आप कुछ ऐसा एक्शन ना ले लो, ठीक है, जिससे कम्युनिटी और रिलीजियस क्या है हेट्रेड उत्पन्न हो जाए, ठीक है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। तो मिस टू आपको क्या है कि ये सब चीज़ें क्या है वैरी करती है, ठीक है, जो कंडीशन होता है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, तो उसके साथ आपको क्या है चेंज भी होना पड़ेगा आपको, ठीक है। लेकिन सबसे बड़ा चीज़ यही है, पूरा सारांश यही है इसका, कि आपको खुद को उस प्रॉब्लम में डालना है, ठीक है, कि यदि मेरे सामने ये प्रॉब्लम होता है तो हम इसको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं और कैसे इसको सॉल्व करते हैं, ना। और जो आपका जो एक्शन होगा ना, जो एक्शन होगा आपका जो लोगे आप, ठीक है, तो वो क्या होना चाहिए हमेशा, मतलब नेक्स्ट टू नेक्स्ट होना चाहिए, नेक्स्ट टू नेक्स्ट स्टेप होना चाहिए। कि मान लो ये चीज़ मान लो गलत हो जाता है हमारा एक्शन, ठीक है, तो उस बेस पे हम क्या कर सकते हैं, मैंने एक्शन रिजेक्ट नहीं होना चाहिए, कि ये नहीं कि ये हो गया तो फिर अब कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। तो इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखें, ठीक है। और आइए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्या, कथन क्या है हमारे पास, कि एक प्रतिष्ठित चित्रकार की 70 लाख रुपए मूल्य वाली एक पेंटिंग को शहर जेड की एक प्रदर्शनी से चुरा लिया गया है, ठीक है। तो प्रॉब्लम ये है कि कहीं एक जो है प्रदर्शनी लगा हुआ था, एग्जीबिशन लगा हुआ था, और वहाँ से एक 70 लाख रुपये का एक पेंटिंग क्या है चुरा लिया गया है। अब देखिए इसमें क्या क्या कार्रवाई किया जा सकता है, ठीक है। तो पहला वहाँ लिखा है कि सभी चित्रकला प्रेमियों को जांच के लिए पुलिस स्टेशन बुलाया जाना चाहिए, पहला बात ये लिखा। अब देखिए कि क्या ये चीज़ सही, प्रैक्टिकली सही है, कि जो भी जो क्या है कि पेंटिंग लवर्स हैं, ठीक है, तो क्या सभी को आप जांच के लिए आप पुलिस स्टेशन बुला लोगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। इसके लिए उचित कार्रवाई ये नहीं रहेगा, ये इलॉजिकल है, ठीक है ना। इससे क्या होगा कि जो आपका जो मतलब सही स्टैंडर्ड के जो लोग होंगे, ठीक है ना, तो उनका क्या होगा, मान का हानि होगा, ठीक है। तो इसलिए क्या ये इलॉजिकल होगा, तो ये जो कार्रवाई होगा ये क्या होगा आपका, ये गलत हो जाएगा पहला, ठीक है, क्लियर ना। दूसरा देखिए, प्रदर्शनी के लिए महंगी पेंटिंग्स की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, ये कहता है,
कि आप जो आप एक्शन ले रहे हो उसमें ये कह रहे हो कि अब आपको क्या है कि यदि एग्जीबिशन लगता है तो आपको महंगा पेंटिंग आपको ये ऑर्डर नहीं है कि आप उसको एग्जिबिट करो। मीन्स कि देखिए, हमको ऐसा कोई भी काम नहीं करना है, ठीक है ना, जिससे क्या हो कि मतलब अपोजिट हो जाए। अपोजिट मीन्स कि उससे क्या हो जाए कि यदि हम ये सेकंड वाला स्टेप को देखते हैं, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सिस्टम को मजबूत बनाएंगे, सिस्टम को कमज़ोर बनाएंगे। यदि आप सेकेंड वाला डिसीजन लेते हो, ठीक है, तो इससे क्या होगा, सिस्टम कमज़ोर होगा। यदि हम सिस्टम को मजबूत बनाएंगे, ठीक है, तो जो चोर है या जिसने जो अपराध किया है, ठीक है, तो उसके लिए हम एक टीम बना के जब काम करेंगे तो उसको पकड़ सकते हैं और आगे से क्या उसमें डिसीजन लेंगे ताकि चोरी ना हो, है ना, और उसको नियंत्रण किया जा सके। लेकिन यह कह देना कि अब से एग्जीबिशन ही नहीं होगा, क्यों नहीं एग्जीबिशन होगा, बिल्कुल एग्जीबिशन होना चाहिए। ज़रूरी ये है कि हम अपने सिस्टम को स्ट्रांग बनाएं, ठीक है। तो ये जो डिसीजन है इस दृष्टिकोण से क्या होगा, ये गलत हो जाएगा। क्लियर, ये दूसरा भी आपका गलत हुआ। तीसरा देखिए, लिखा हुआ है एक एफआईआर दर्ज करने के बाद, यहाँ तो ठीक है, जब चोरी हुआ है तो एफआईआर दर्ज होना चाहिए, है ना। फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट जब वो क्या है पुलिस के दर्ज करवाना चाहिए, पहला बात तो ये हो गया। और दर्ज करने के बाद पुलिस द्वारा खोज के लिए एक अभियान शुरू किया जाना चाहिए, बिल्कुल ये सही है ना। और ये पॉजिटिव वे में भी है और प्रैक्टिकल भी है ना, और ऐसा होना भी चाहिए, ये लॉजिकल भी है, ठीक है। और इस प्रकार से ये जो है आपका जब तो इस केस में क्या आंसर होगा, ठीक है, तो आपके लिए यही एक सूटेबल आपका क्या एक्शन, यही आपका सही होगा। आई होप अब ये क्लियर हुआ हो क्वेश्चन नंबर। अब ये देखो इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, जब देश एक्स के सभी नागरिक, ध्यान से देखिए होता क्या है, क्वेश्चंस को हड़बड़ी में नहीं पढ़ना है, आपको ब्रेक करके पढ़ना है और समझते हुए पढ़ना है, ठीक है। लिखा हुआ है जब देश एक्स के सभी नागरिक, यानी कि टोटल पॉपुलेशन की बात कर रहा है, पहला बात तो ये है, आगामी विश्व कप क्रिकेट टूर्नामेंट में अपनी टीम से उत्कृष्टता प्रदर्शन की उम्मीद कर रहे थे। तो यानी कि कोई अपकमिंग क्या है आपका वर्ल्ड कप होने वाला होगा, ठीक है, और जो वहाँ के जो पब्लिक होगा, जो ऑल पब्लिक की बात कर रहा है स्टेटमेंट में, ठीक है, तो इसने क्या बोला कि एक सही प्रदर्शन करने का उम्मीद कर रहा था, लेकिन क्या हुआ, तब हाल ही में संपन्न एक दिवसीय सीरीज में, यानी वनडे का जो सीरीज चलता है उसकी बात कर रहा है मैं, देश वाई के विपरीत हार, यानी कि वाई से क्या हुआ, ये हार गया है, देश एक्स ये हो गया, एक बड़ा आघात है, लेकिन एक क्या है, एक मेजर जॉल्ट है। कहने का मतलब क्या है कि देश एक्स का जो है, ठीक है ना, वह क्या है फ्यूचर प्रिडिक्टेड है, ठीक है, कि लाइक जो आने वाला अपकमिंग ये आपका वर्ल्ड कप होगा तो इसमें हमें क्या अच्छा परफॉर्म करना है और जीतना है, ठीक है। और ये सभी का, ये वहाँ की पब्लिक जो है सभी का ये एक अपना अपना क्या एक होप है, ठीक है, कि इस बार हमारी कंट्री क्या करे कि अपना वर्ल्ड कप जो हमारे यहाँ आना चाहिए, ठीक है। और इस बीच में क्या हुआ, वहाँ पे वर्ल्ड कप से पहले क्या एक वनडे सीरीज हुआ और उसमें क्या हुआ, ये एक्स जो हार गया, एक्स कंट्री हार गया। अब देखिए अब इसमें क्या क्या न्याय संगत कार्रवाई किया जा सकता है, ठीक है, जिससे कि फ्यूचर जो है, फ्यूचर में क्या है जो आउटकम मिले वो बढ़िया मिले, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, है ना। अब देखिए पहला कार्रवाई क्या लिखा है, सरकार को तुरंत ही देश एक्स की क्रिकेट टीम के निराशाजनक प्रदर्शन का कारण जानने के लिए एक जांच आयोग की स्थापना करनी चाहिए, पहला बात तो ये लिखा। अब देखिए कहीं ना कहीं ये जो पॉइंट है ये पॉजिटिव पॉइंट है ना। अब पॉजिटिव पॉइंट किस रिस्पेक्ट में, ये जी देखिए कि वहाँ की जो सरकार है ना, या वहाँ की जो पब्लिक है, तो उस सारा का जुड़ाव रहा है कि नहीं हमारे देश में वर्ल्ड कप आना चाहिए, ठीक है। और इससे क्या है, मतलब एक सबका होप जुड़ा हुआ है, तो इस चीज़ का तो मूल्यांकन जरूर होना चाहिए कि यदि हम लोग हारे हैं तो क्यों हारे हैं, ठीक है, कि हम लोग को जो हार मिली है क्यों हारे हैं, क्या ज़रूरत है, क्या हम लोग को इंफ्रास्ट्रक्चर और बढ़िया मजबूत करना है, ठीक है, या और किन किन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। हार का जो विश्लेषण करना क्या बहुत ज़रूरी है, ठीक है, और विश्लेषण करने से क्या है फ़ायदा होगा ओवरऑल पूरी टीम को, ठीक है। तो ये न्याय संगत है, ठीक है, ये प्रैक्टिकल है, ठीक है ना, और ऐसा होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो कारण जानने के लिए, ठीक है, कि किन किन कारण से आपका ये जो हम लोग मैच हार गए हैं, ठीक है ना, इसलिए एक टीम एक स्पेशल टीम गठित कर दिया कि वह एक रिपोर्ट दे देगी कि हाँ ये कारण रहा, ठीक है, वह अपना पूरा ओवरव्यू करेगी और फिर रिपोर्ट देगी। तो इसलिए कि ये आपका आंसर क्या वो सही हुआ। नंबर स्टेप हम लोग एक्शन 2 देखते हैं, खिलाड़ियों को नियमित अभ्यास पर ध्यान केंद्रित करने की सलाह दी जानी चाहिए, बिल्कुल ये भी सही है कि ये जो प्रैक्टिस जो होता है मैक्सिमम परफेक्ट, ठीक है,
कोई भी बंदा यदि क्या है प्रैक्टिस ना करे, ठीक है, तो क्या है उसका जो परफॉर्मेंस है क्या वो गड़बड़ाने लगेगा, ठीक है ना, वो घटने लगेगा। तो जरूरी है क्या कि जो अपना क्या प्रैक्टिस पे जो है, ठीक है ना, बिल्कुल कंसंट्रेट किया जाए, है ना, जिससे क्या है उसका डेली का डेली क्या एफिशिएंसी क्या है बढ़े। तो इस प्रकार से क्या होगा, ये जो है ये भी सलाह जो है सही है, ये भी कार्रवाई क्या वो सही होगा। तो ये भी चीज़ चलो ठीक है। नंबर 3 देखते हैं, खराब प्रदर्शनकर्ताओं को अच्छे प्रदर्शनकर्ताओं द्वारा प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए, ठीक है। ये डिसीजन सही है, यहाँ तक तो सही है कि जो खराब परफॉर्म कर दिया उसके जगह में क्या करेंगे हम, जो अच्छा परफॉर्मेंस जिनका है उनको हम लेंगे, ये तो ठीक है। लेकिन अब देखते हैं क्या लिखा है, जिन्होंने घरेलू क्रिकेट में अपना बेहतर प्रदर्शन दिखाया। देखिए यहाँ पे आपका जो ना ये लाइन लिख के क्या किया है, आपका ये पूरा का पूरा गड़बड़ कर दिया है। मतलब क्या है कि एक आपका डोमेस्टिक क्रिकेट होता है, एक आपका इंटरनेशनल होता है, ठीक है। तो डोमेस्टिक क्रिकेट वाला जो बंदा होगा ना, ठीक है, उसको एक्सपीरियंस कम होगा, ये बात भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये जरूरी नहीं कि जो डोमेस्टिक में अच्छा परफॉर्म कर रहा है वो क्या है कि इंटरनेशनल में जाके अच्छा परफॉर्म कर दे, ये जरूरी नहीं है ना, क्योंकि उसमें एक्सपीरियंस का कमी होता है और एक्सपीरियंस बहुत बड़ा चीज़ होता है, ठीक है ना। तो ये जो लिखा है कि घरेलू क्रिकेट में जिन्होंने बेहतर प्रदर्शन दिखाया है उसको आप शामिल कर लीजिए, ये जरूरी नहीं है, ठीक है। हो सकता है कि किसी और कारणवश बहुत सा रीजन हो सकता है, इसी कारण क्या है परफॉर्मेंस एक टीम में क्या खराब हो सकता है। तो ये जो डिसीजन है कि आप रिप्लेस कर दो उन लोगों किसके साथ, डोमेस्टिक क्रिकेट वालों के साथ जिसने अच्छा परफॉर्म किया डोमेस्टिक में, तो ये भी क्या है डिसीजन आपका गलत हो जाएगा, है ना। तो ये आप देखिए ये आपका क्या हुआ, गलत हुआ। तो ये स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 यहाँ पे क्या हुआ, सही हुआ। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये पूरा का पूरा जो क्लास है, ठीक है ना, ये आपको क्लियर हुआ होगा, बहुत सी चीज़ें आपको समझ में आई होगी, ठीक है। और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दीजिए। और यदि वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिए। और आने वाले समय में भी क्या आप बने रहिए, और मैं कोशिश करूँगा और भी अच्छे तरीके से मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूँ ताकि चीज़ें और भी आपको क्लियर समझ में आए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।